हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, जो सीआरपीएफ के लिए क्लास चला है। जीके जी सूची का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डॉट विनिमय दर देशी वस्तुओं के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। तो फिर बता दें कि वह वास्तविक है। चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो फिर दूसरा प्रश्न है डॉट उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है। तो फिर बता दें कि वह वैकल्पिक उपाय सामान्य मात्रा है, इसलिए इसके करने से सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट सूची में क्रमबद्ध है। तो फिर बता दें वह केंद्रीय है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, केंद्रीय। चलिए फिर बात हम अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो फिर बता दें कि कोहरा है जो रबी फसल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वह बसंत ऋतु में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है 7वीं सदी के बारे भूस्वामी और जोधा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। तो फिर बता दें कि उस समय सामंत का मान्यता देते थे, इसलिए इसका कंडीशन सी होगा, सामंत। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथरा लियो, इन नामों में से इंडिका, ट्यूबिरो और लियो क्या प्रतिनिधित्व है। तो फिर बता दें कि वह जाति संकेत का पद है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, जाति पद के संकेत। चलिए अगला प्रश्न है क्लोरोफिल युक्त सरल आयोड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव हैं। तो फिर बता दें को शैवाल है, इसलिए इसका करना सी होगा, शैवाल। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है एनेलिड और आर्थ्रोपॉड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखाएं द्वारा शरीर दो समरूप दाएं और बाएं भागों में बढ़ सकता है, इसे डॉट कहते हैं। यानी क्या कहते हैं वही पूछा है। तो फिर बता दें कि इसको द्विपार्श्व कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, द्विपार्श्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है यदि गृह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है वह क्या कहलाता है। तो फिर बता दें कि वह फोकस कहलाता है, इससे करेक्ट आंसर डी होगा, फोकस। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है सर्पिल घर्षण अस्थैतिक घर्षण से होता है, यानी क्या होता है वही हमारा प्रश्न पूछा है। तो फिर बता दें वह कम होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, कम। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक विनिमय के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ। तो फिर बता दें को चमोली से हुआ, इसलिए इसका कंडीशन भी होगा, चमोली। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है केल्विन डॉट मापने की इकाई है। तो जो प्रश्न पूछा है कि केल्विन किसकी इकाई है, तो फिर बता दें को तापमान की इकाई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, तापमान। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फिर बता दें कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जंग लगना। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। तो फिर बताया कि कवच का काम संताप मंडल करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, संताप मंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। तो फिर बता दें कि वह गंग वंश से संबंधित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, गंग वंश। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
तो फिर अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार किसने किया। तो फिर बता दें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार विलेम एथोवेन ने किया, इसलिए इसका कटन सही होगा विलेम एथोवेन। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वह कहलाता है। तो फिर बता दें कि वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, इसलिए इसका कटन डी होगा भौतिक परिवर्तन।